Hello everyone, welcome to class number 7 of the chapter Fundamentals of Java Programming of class 12th IT subject code 802 of CBSE बोर्ड। आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कंट्रोल फ्लो। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट क्या है, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट को हम क्यों और कैसे यूज करते हैं। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं सबसे पहले कि ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है क्या। तो ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट क्या है उसको समझने के लिए हम पहले एक एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं और उसी एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है क्या और कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट को हम क्यों यूज करते हैं और क्यों यूज करना चाहिए। ओके, तो जैसे कि हम जानते हैं जब भी हम कोई जावा प्रोग्राम लिखते हैं, जावा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है वो मेन फंक्शन से शुरू होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने एक सिंपल प्रोग्राम लिया है और यहाँ पे भी हम जावा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो करेंगे मतलब जावा प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो जावा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू होगा, मेन फंक्शन से शुरू होगा। तो मेन फंक्शन से हम जावा जावा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जब शुरू करेंगे तो जावा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होगा, पहले वो एग्जीक्यूट करेगा फर्स्ट लाइन को, देन सेकेंड लाइन को, देन थर्ड लाइन को एंड सो ऑन। इस तरीके से सिक्वेंशियल ऑर्डर में वो हर एक लाइन को एग्जीक्यूट करते करते जाएगा और हर एक लाइन को हम क्या बोलते हैं, हर एक लाइन को हम बोलते हैं स्टेटमेंट। ओके, सो बाय डिफॉल्ट जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शंस और स्टेटमेंट्स इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। ये हमने क्लियर कर दिया। तो अगर सिक्वेंशियल ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होता है पर मैं चाहता हूं कि हमेशा सिक्वेंशियल ऑर्डर में एग्जीक्यूट ना हो के जो स्टेटमेंट मैं चाहता हूं कि समटाइम्स कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हों, समटाइम्स कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट ना हो के स्किप हो जाए और उसके बाद का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स यूज करते हैं, कुछ लाइन ऑफ कोड यूज करते हैं जो हमें हेल्प करता है क्या करने के लिए, जो हमारा एग्जीक्यूशन का नॉर्मल फ्लो है सिक्वेंशियल फ्लो उससे हटके अगर हम चाहते हैं कि सिक्वेंशियल ऑर्डर में, सपोज यहाँ पे सिक्वेंशियल ऑर्डर में जैसे कि चार स्टेटमेंट्स हैं, तो इन चार स्टेटमेंट्स में से समटाइम्स बीच का कोई एक स्टेटमेंट मैं चाहता हूँ एग्जीक्यूट हो, बीच का कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो, है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम कुछ स्पेशल टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स यूज करते हैं जो क्या करता है, हमारे एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करता है। ओके, और जिस तरह से हम चाहते हैं उसी तरह से वो उस स्टेटमेंट को उसी कंडीशन में एग्जीक्यूट करता है। तो नॉर्मल एग्जीक्यूशन को छोड़ के अगर हम सिक्वेंशियल ऑर्डर में स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट ना करके बीच में से कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को स्किप करके हम नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो इसका मतलब हम एग्जीक्यूशन के जो फ्लो है उसको हम चेंज करना चाहते हैं। और जावा प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम जिन स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं उन स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। ओके, तो अभी आई होप समझ आ गया होगा। अभी मैं डेफिनेशन वाइज बोल दे रहा हूं कि बाय डिफॉल्ट इन जावा प्रोग्राम ऑल स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन सिक्वेंशियल मैनर। बाय डिफॉल्ट जावा प्रोग्राम में सारे के सारे स्टेटमेंट्स सिक्वेंशियल मैनर में एग्जीक्यूट होते हैं। बट if we want to change the flow of execution, then we have to use some specific statements. Those statements are known as control flow statements. अगर हम चाहते हैं सिक्वेंशियली जैसे सारे स्टेटमेंट्स एक के बाद एक एग्जीक्यूट होता है वैसे ना हो के हम जैसे चाहते हैं उस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो, मतलब जो एग्जीक्यूशन का फ्लो सिक्वेंशियल ऑर्डर में ना रहे कि जैसे हम चाहते हैं उस तरह से एग्जीक्यूशन हो अगर हम चाहते हैं, then this can be done easily by using some specific or some special statements. Those statements are known as a control flow statement. Okay, तो control flow statement का काम क्या है? The control flow statement is used to control the flow of execution of a Java program. ओके, एक जावा प्रोग्राम में जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उन स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन का फ्लो कैसा होना चाहिए वो डिसाइड करता है जो स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। ओके,
तो क्या यहाँ पे जितने भी लाइन ऑफ कोड है या फिर स्टेटमेंट है, क्या इनमें से कोई कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है? नो, यहाँ पे कोई भी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट यूज नहीं किया गया है। इसीलिए यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो सिक्वेंशियली ही एग्जीक्यूट होंगे, जो कि डिफॉल्ट फॉर्मेट है एक जावा प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने का। ओके, यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं और एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सपोज इंट एज इक्वल टू 19। ओके, मैंने एज ले लिया और यहाँ पे हम कुछ कंडीशन देंगे कि इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, अगर एज 18 या फिर 18 से ज्यादा है तो वो एग्जीक्यूट करेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वाले स्टेटमेंट को और प्रिंट करेगा एलिजिबल टू वोट। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं और एक कंडीशन देते हैं कि अगर एज 18 से कम है, ये कंडीशन अगर सही होता है तो उसके लिए वो एग्जीक्यूट करेगा और प्रिंट करेगा नॉट एलिजिबल टू वोट। ओके, हाँ, तो यहाँ पे हमने एक सिंपल कोड लिया है एग्जीक्यूशन के फ्लो को समझने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे हम देखें कि हमने पहले एक वेरिएबल लिया एज, जिसमें हमने वैल्यू लिया 19। ओके, फिर हमने उसके बाद सेकेंड लाइन जो यूज किया वहां पे हमने एक कंडीशन दिया कि अगर एज का वैल्यू 18 या फिर 18 से ज्यादा होगा तो प्रिंट करेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एलिजिबल टू वोट, कि वो इंसान वोट देने के लिए एलिजिबल है। फिर हमने और एक कंडीशन लिया कि अगर एज 18 से कम है तो तब वो एग्जीक्यूट करेगा और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन को और प्रिंट करेगा कि नॉट एलिजिबल टू वोट है। ओके, तो यहाँ पे हमने जो दो एक्स्ट्रा लाइन हमने ऐड किया है जहां पे हमने कुछ कंडीशंस दिए हैं, तो वो कंडीशन जो है वो डिसाइडर की तरह काम कर रहा है। वो डिसाइड करता है कि उसके अंदर ये जो लाइन ऑफ कोड है, ओके, इसको हम ब्रैकेट में रख लेते हैं तो आसान तरीके से समझ आ जाएगा कि उसके अंदर है वो। ओके, ओके, अभी देखो कि अगर ये इफ के अंदर हमने जो कंडीशन दिया है वो कंडीशन अगर सही होगा तब जाके उसके ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 वाला कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, तो इसका मतलब यहां पे हमने क्या समझा? अब ये जो हमारा कोड है ये नॉर्मल सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन नहीं होने वाला। ओके, ये कंडीशन को बेस करके एग्जीक्यूशन होने वाला है। मतलब कंडीशन जब सही होगा उसके अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स यूज कर लिए जो स्टेटमेंट्स हमारे जावा प्रोग्राम के नॉर्मल सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन को होने ना देके जैसे हम चाहते हैं वैसा वो कर रहा है। तो ऐसे कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन जो सीक्वेंशियल ऑर्डर में होना चाहिए उसको होने नहीं दे रहा? ऐसा कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं उसको सिलेक्ट करते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट है जहां पे हमने कंडीशन दिया है इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, और एक स्टेटमेंट क्या है इफ एज लेस देन 18। तो ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं ये हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होगा उसका कंट्रोल ये दो स्टेटमेंट के पास है। तो जिस तरह के स्टेटमेंट्स ये डिसाइड करते हैं कि हमारे जावा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का फ्लो जो है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है, वो कैसा होगा डिसाइड करते हैं जो स्टेटमेंट्स, उन स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? उन स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमारा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट कौन सा हो गया? ये एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट हो गया और ये वाला और एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट हो गया। तो आई थिंक सबको अभी क्लियरली समझ आ चुका होगा कि हम किस तरह के स्टेटमेंट्स को कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं।
जिस तरह का स्टेटमेंट एक डिसाइडर की तरह काम करता है कि हमारे जावा प्रोग्राम में जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उनका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे होगा, उस तरह के स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। ओके, तो अभी हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, अभी इसको हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जबकि हमने इसको रन किया तो हमारा एज का वैल्यू कितना था, 19। एज का वैल्यू अगर 19 था मतलब 19 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, दैट मींस दिस कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू हुआ तो उसके अंदर का स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हुआ एंड प्रिंट हुआ एलिजिबल टू वोट, है कि नहीं। तो उसी तरह से अगर हम सेकेंड कंडीशन देखें, एज लेस देन 18, जो कि 19 लेस देन 18 कंडीशन फॉल्स हुआ तो उसके अंदर में जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे जो दो कंडीशन वाला स्टेटमेंट हमने दिया था वो स्टेटमेंट्स डिसाइड कर रहे हैं कि हमारे जावा प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन का फ्लो है वो कैसा होगा, और उस तरह के स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। ओके, सो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट किस तरह के स्टेटमेंट को बोलते हैं। जिस तरह के स्टेटमेंट्स हमारे जावा प्रोग्राम के फ्लो को, एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, उस तरह के स्टेटमेंट को हम बोलते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। ओके, तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का यहाँ पे एक एग्जांपल तो हमने ले लिया और एक सिंपल एग्जांपल हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। और एक एग्जांपल हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने और एक एग्जांपल कंसीडर किया, देखते हैं कि क्या यहाँ पे कोई कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट हमने यूज किया है। ओके, तो पहले देखेंगे कि पहले हमने एक वेरिएबल लिया इंट एज इक्वल टू 19। एज एक वेरिएबल है जिसको हमने वैल्यू असाइन किया 19। फिर हमने और एक स्टेटमेंट यूज किया कि व्हाइल एज लेस देन इक्वल टू 29, हमने यहाँ पे चेक किया कि क्या एज का वैल्यू 29 या फिर 29 से कम है। यस, इसका मतलब कंडीशन हमारा यहाँ पे सही है। तो कंडीशन अगर सही है तो वो क्या करेगा, उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं उसको एग्जीक्यूट करेगा एंड अगेन वो फिर से वो कंडीशन के पास जाएगा और वो कंडीशन को तब तक वो चेक करता रहेगा जब तक वो कंडीशन ट्रू हो रहा होगा। और अगर एक बार कंडीशन फॉल्स हो गया देन वो और उस कंडीशन को चेक नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ पे भी सिक्वेंशियल ऑर्डर में एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। किस तरीके से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगा उसको कौन डिसाइड कर रहा है, ये व्हाइल वाला जो हमने स्टेटमेंट यूज किया है वो डिसाइड कर रहा है कि कितना बार और कैसे हमारा जावा प्रोग्राम का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब यहाँ पे भी एग्जीक्यूशन का जो फ्लो है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, ये व्हाइल वाला स्टेटमेंट। तो इसलिए हम बोल सकते हैं ये भी एक तरह का कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है। ओके, अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब इसको जब हमने एग्जीक्यूट किया तो आउटपुट वाले स्क्रीन में हम देख सकते हैं 19 से लेके 29 तक जब तक प्रिंट नहीं हो जाता तब तक ये टोटल एग्जीक्यूशन चल रहा था। जब 29 तक हम पहुंच गए इसका मतलब ये व्हाइल वाला जो स्टेटमेंट था वहां का कंडीशन गलत हुआ, और जब कंडीशन गलत हुआ तो तब ये एग्जीक्यूशन स्टॉप हुआ। इसका मतलब ये जो व्हाइल वाला स्टेटमेंट है ये डिसाइड कर रहा है कि हमारा एग्जीक्यूशन उसके अंदर का स्टेटमेंट जो है वो कितना बार होगा। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स जो डिसाइड करते हैं हमारे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को, मतलब एग्जीक्यूशन किस फ्लो में होगा उसको जो डिसाइड करते हैं, जिस तरह के स्टेटमेंट्स, उस तरह के स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा अभी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट हम किस तरह के स्टेटमेंट्स को बोलते हैं। ओके, अभी पॉइंट्स में आ जाते हैं थोड़ा। ए प्रोग्राम इज नथिंग बट ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस और स्टेटमेंट्स। जो प्रोग्राम है वो कैसे बनता है, व्हाट इज प्रोग्राम, इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स। ओके, so Java executes the instruction in sequential order, that is one after the other. Java जो है अपने statements या फिर instructions को हमेशा sequential order में by default execute करता है। But however,
Sometimes we might want to execute an instruction only if a condition holds true, or we may want to execute a set of instruction repeatedly until a condition is met. पर समटाइम्स ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं जहां पे हम चाहते हैं कि हमारे कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होते हैं तो कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज ना हो। और या फिर ऐसे कुछ सिचुएशंस भी आ सकते हैं जहां पे हम चाहते हैं मतलब एक सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिपीटेडली मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट हो, जब तक हम चाहते हैं तब तक। तो इसका मतलब हमें नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन में जाने से तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स यूज करने पड़ेंगे जो स्टेटमेंट हमें अलाउ करेगा कि कंडीशन सेटिस्फाई हो तो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। या फिर जब तक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब तक रिपीटेडली एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो ये हम डिसाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग सम स्पेशल टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट्स आर नोन एज कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। तो ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स जो हैं वो मेनली दो तरह के होते हैं। तो उसमें से एक टाइप है सिलेक्शन स्ट्रक्चर और कंडीशनल स्टेटमेंट, और एक टाइप है लूपिंग स्ट्रक्चर और लूपिंग स्टेटमेंट। ओके, जिसको हम इटरेटिव स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर और कंडीशनल स्टेटमेंट किस तरह का कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है, ये लूपिंग स्ट्रक्चर और इटरेटिव स्टेटमेंट किस तरह का कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास का हमारा मेन डिस्कशन का टॉपिक ये था कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट हम किस तरह के स्टेटमेंट को बोलते हैं। तो आई थिंक ये क्रिस्टल एंड क्लियर होके इजीली सबको समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन।